हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ में पे मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि निफ्टी 50 में कल के दिन यहाँ से बाइंग आई थी। लेकिन मार्केट ने निफ्टी 50 ने आज इसे रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के इसका ब्रेकडाउन दिया है। काफ़ी बेहतरीन एक सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये डिफरेंस भी बताया था कि बैंक निफ्टी में अभी भी मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है। जहां से बैंक निफ्टी में बाइंग आई थी, बैंक निफ्टी ने अभी उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देखिए। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। आइए सीधे चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। कल का हमारा सिंपल सा डिस्कशन था कि अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो ये ट्रेंड लाइन अगला सपोर्ट मार्केट के लिए हो सकती है। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। जो ये अगला सपोर्ट जोन है, मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे भी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज, हमें इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका, इसे नोट कर लो। दूसरी चीज, मार्केट ने जो ये सपोर्ट लाइन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। तो अगर रिवर्सल आया तो ये भी रेजिस्टेंस के लिए एक्ट कर सकती है, इसे भी नोट कर लो। तीसरी चीज, मार्केट ने अगले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया है। भाई पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन भी रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस भी किया है और आज भी मार्केट ने इसी वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो फिर से सेम ही सिचुएशन हो जाती है जो हम इस वाली सिचुएशन की बात कर रहे थे। अगर मार्केट यहीं पे या तो साइडवेज जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस वाले सपोर्ट जोन का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। और इस वाले सिचुएशन पे आपके लिए अगला सपोर्ट जोन इस एरिया में बनेगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट लेता हुआ आपको मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया था। तो अगले सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज भी यही रह सकती है अगर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया तो। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आइए कुछ और सिचुएशन भी समझते हैं। भाई अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे, या चलो मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे उनका। लेकिन पहले मैं आपको लेके आ जाता हूँ लॉजिक की तरफ। लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। भाई बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। ध्यान से अगर आप नोट करेंगे, 12th को फोकस करो, ये आपका क्या है? प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। यहीं से आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। भाई मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिस पॉइंट से बड़ी गिरावट मिलती हो या जिस पॉइंट से बड़ी बाइंग आती हो, उन्हें मार्क करके रखो। उनसे आपको मार्केट का आइडिया लगेगा। ध्यान से अगर आप सिर्फ इसे ही मार्क करेंगे, आपका प्रीवियस डे हाई है और ये आपका प्रीवियस डे लो है, और यहीं से आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी और यहाँ से आपको मार्केट में बाइंग भी देखने को मिली थी। अगर आप दोनों पॉइंट को मार्क करेंगे तो फिर से मार्केट ने सेम ही रिपीट किया है। इसी जोन से मार्केट ने गिरावट दिखाई हुई है और इसी जोन पे मार्केट ने एक बाउंस भी दिखाया हुआ है। लेकिन क्या इतना सिंपल है? क्या कोई और लॉजिक नहीं था? बिल्कुल है और लॉजिक भी। अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी है। अपने प्रीवियस डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, मार्केट ने जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो तक एक मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे। अगर लॉजिक की बात करें, नहीं पता होता कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या थी कि मार्केट को वो बार बार होल्ड करके रखे हुए था। तो माइंड में क्या आता है कि यहाँ पे भी बाउंस करा दिया था तो हो सकता है यहाँ पे भी बाउंस करा दिया, और मार्केट ने यहाँ पे भी बाउंस करा दिया। लेकिन जब मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, अब यहाँ पे दो चीजें मार्केट ने क्लियर कर दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या होगा? प्रीवियस डे हाई। यहीं पे आपका क्या होगा? ट्रेडिंग डे हाई। ठीक है, ये आपका क्या होगा? प्रीवियस डे लो। यहीं पे क्या बना दिया मार्केट ने? ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग। जो ये रिवर्सल आया है,
अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर मोमेंटम करता तो प्रीवियस डे हाई तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी मार्केट के लिए बढ़ जाती है। एक हल्की रुकावट इस वाले जोन में आ सकती थी। पहली चीज नोट करी। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां से रिवर्स दिखाता है तो हमें इंतजार करना था कि मार्केट इस वाले जोन को निकाले, क्योंकि इस वाले जोन को अगर नीचे की तरफ निकालता है तो हमारी तीन चीजें क्लियर होती है। पहली, मार्केट प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है। दूसरी, मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देगा, ट्रेडिंग डे लो भी यहीं पे है। तीसरी, अगर हम बात करें, यहाँ पे वो वाला सपोर्ट जोन है जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे देगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट एक मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए दे दे। इतना बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं पता होता। इतने बड़े मोमेंटम को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी थ्योरीज आपको बताई हुई है कि कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेल करते रहो, या फिर जो मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, तो इससे आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। समझ में आ गई? यहाँ पे चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, समझ में आ रही है ना सारी चीजें? आइए आगे डिस्कशन करते हैं। इस सिनेरियो को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो फिलहाल हम ये तो समझ गए कि मार्केट फिर से एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस भी रहा जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं। दूसरी बात भी हम समझ चुके हैं कि अगर इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट एक सपोर्ट जोन पे ही खड़ा था, मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया तो हमें एक बेहतरीन सा मोमेंटम देखने को मिल गया। ठीक है, समझ गए? एक रुकावट हमारे लिए ये हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ भी इसकी रेस्पेक्ट करके इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, इस वाले सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो अगर इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन इस वाले जोन में होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें क्लियर हुई ना यहाँ तक? दोस्तों, लाइक टारगेट है 1000 लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अब और सिचुएशन भी समझते हैं। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो मार्केट के लिए ये भी एक रुकावट बनेगा। भाई अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था तो वापस जाते समय रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसे भी आप पॉइंट को मार्क करके रखेंगे। आइए अब हम सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां पे सारी चीजों का थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, या फिर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही समझा दूं आज। चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। लाइक टारगेट में यहाँ पे लिख दो 1000 लाइक टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है तो पहले रेजिस्टेंस वाला जोन ये बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तब जाके आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे आप। साथ ही साथ इस वाले सपोर्ट जोन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो इस वाली सिचुएशन पे मार्केट में फिर से आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। समझ में आ गई यहाँ पे? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग के दौरान तब भी आप इसी वाले जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो एकदम से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से थोड़ा सा सतर्क रहना। कभी मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट दिखाए और आप ट्रैप में फंस जाए, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना। अगर रिवर्सल आया तो तुरंत एग्जिट मार के आप अपोजिट साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो और ये वाले सपोर्ट जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग के दौरान आप पूरा फोकस इसी वाले सपोर्ट जोन पे रखेंगे।
अगर मार्केट ने इसी वाले सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और एक मोमेंटम दे दिया ऊपर की तरफ, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना। तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में रहेगी। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रहेगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो एक ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। बेहतर ये रहेगा कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के बीच अगर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है तो नेगेटिव साइड आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।